A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 21 के बारे में। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे इन लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो उन सब का लिंक वो सब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना, तो उन सब के लिंक भी यहीं पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो इस चैप्टर, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं न्यूरल सिस्टम के बारे में। ह्यूमन बींग्स में न्यूरल सिस्टम किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने बात किया था कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो तरीका है उसको कंट्रोल करने का और किस तरीके से बॉडी के सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करते हैं, उस सब का जो मैकेनिज्म है वो इवॉल्व होता है दो तरीके से। एक हमारे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है और दूसरा हमारे हार्मोनल सिस्टम का कंट्रोल होता है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के बारे में। तो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बात किया था कि जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है वो सीएनएस और पीएनएस दो तरीके से डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने इस वाले चार्ट को बहुत डिटेल में स्टडी किया था। सीएनएस जिसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, पीएनएस जिसके अंदर बाकी की सारी नर्व्स होती है। पीएनएस फिर से फर्दर डिवाइडेड होता है ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। ऑटोनॉमिक जो ऑटोमेटिकली चलता है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और सोमैटिक जो होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, सो वो स्केलेटल मसल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर हमने न्यूरल जो स्ट्रक्चर है, जो न्यूरल सिस्टम है, उसका जो बेसिक यूनिट होती है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। हमने बात किया था माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये माइलिन शीथ होती है जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, जिसके अंदर माइलिन शीथ नहीं होती है वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। तो हमने ये भी बात किया था कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो कंडक्शन की स्पीड होती है वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर से बहुत ज़्यादा होती है। फिर हमने डिटेल में बात किया था इनकी दोनों चीज़ों के बारे में। हमने फिर डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ क्या होती है न्यूरल सिस्टम की, उसका क्या क्या काम होता है, किस तरीके से एक न्यूरॉन जो है वो पोलराइज, डीपोलराइज और रीपोलराइज होता है। पोलराइजेशन होती है वो रेस्टिंग स्टेट होती है, डीपोलराइजेशन को एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है, मतलब कि एक्शन में जब न्यूरॉन होगा तो उसे डीपोलराइज न्यूरॉन कहा जाएगा, एंड रीपोलराइज अगेन फिर रेस्टिंग स्टेट में आ जाता है। हमने बात किया था इस वाले डायग्राम के जरिए कि हम किस किस तरीके से उसको देख सकते हैं। फिर हमने दो साइनेप्सिस के बारे में बात किया था। साइनेप्सिस वो होते हैं जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच होता है, वो जंक्शन होता है, वो क्लेफ्ट होता है, जिसको हम साइनेप्स कहते हैं। दो तरीके के साइनेप्स के बारे में बात किया था, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनेप्स के बारे में। हमने ये डायग्राम से इसको डिटेल में स्टडी किया था। फिर हमने डिटेल में स्टडी किया था सीएनएस एंड पीएनएस के बारे में। हमने बात किया था ब्रेन का लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, ब्रेन की कवरिंग कौन कौन सी होती है। मैंने बताया था आपको ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे लर्न करना है। सबसे बाहर जो होती है ड्यूरा मैटर होती है, सबसे बाहर पहले तो बोन है, स्कल, दिस इज स्कल। फिर जो अंदर की लेयर्स होती हैं, फर्स्ट लेयर ड्यूरा मैटर, सेकेंड अरेक्नॉइड मैटर एंड थर्ड इज पाया मैटर। और हमने ये भी बात किया था कि जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है उसके अंदर सीएसएफ होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसको कहा जाता है। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं अभी। फिर हमने बात किया था कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो हमने डिटेल में बात किया था फोर ब्रेन की क्या कॉम्पोजिशन है, मिड ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड होता है और हिंड ब्रेन में क्या क्या होता है, सेरेब्रम क्या होता है, थैलेमस हाइपोथैलेमस क्या है, सेरिबेलम क्या है। सेरिबेलम को स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं, छोटा दिमाग, पॉन्स एंड मेडुला और सेरिबेलम तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम का कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। कॉर्पस कैलोसम, इस वाले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो दो सेरेब्रम हेमिस्फेयर्स होते हैं उनको जो ज्वाइन करता है उसको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में काफ़ी ज़्यादा बात किया था। ये वाला जो डायग्राम था ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मैंने बोला था कि आप इसमें से देख के पता लगा सकते हैं कि ब्रेन के कौन कौन से हिस्से किस किस एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में फिर हमने बात किया था, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन कौन से तरीके की मसल्स जाती है, कौन कौन सी तरीके की नर्व्स होती है। फिर हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात किया था कि हम किस तरीके से, हम किसी स्टिमुलस को देख भी नहीं रहे होते हैं और जैसे ही वो स्टिमुलस आता है और हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली काम करती है, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो हमने एक रिफ्लेक्स एक्शन का ये वाला मैकेनिज्म इस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश किया था। फिर हमने बात किया था पीएनएस के बारे में। तो पीएनएस दो तरीके से है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। तो सोमैटिक में हमने दो तरीके की नर्व्स को पढ़ा था। हमने क्रेनियल नर्व्स को पढ़ा था जो कि 12 होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। फिर हमने स्पाइनल नर्व्स को बात किया था जो कि 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। तो इतना हमने अब तक के पार्ट में पढ़ लिया है। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं।
तो हम इसमें बात करने जा रहे हैं सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं अलग अलग, जिसमें से हमारी आँखें हैं, आईज, ईयर्स, हमारी स्किन है, हमारी टंग है, ये सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। सेंसरी ऑर्गन्स का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, जो कि जो भी स्टिमुलेशन आएगा, स्किन के केस में कोई भी स्टिमुलेशन आएगा तो हमारी स्किन उस रिसेप्टर्स के जरिए उसको सेंसरी फाइबर्स जो होंगे हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो सेंसरी फाइबर्स होंगे, मतलब कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम के जो सेंसरी फाइबर्स हैं, वो स्टिमुलेशन वहाँ से पिक करके ले जाएंगे और हमारे ब्रेन तक ले जाएंगे। ब्रेन में वो प्रोसेस होगा और ब्रेन के अंदर जो इफरेंट फाइबर्स है, जिनको मोटर फाइबर्स कहते हैं, वो उसको वापस लेकर आएंगे और हमारे जिस पर्टिकुलर एरिया से सेंसेशन गया था वहाँ पे हम एक्शन लेंगे। ये होता है। सिमिलरली स्मेल के केस में और साइट के केस में हमें कुछ दिखाई दिया तो हमारी जो आइज़ हैं उसने देखा और उसने सेंसरी ऑर्गन जो नर्व्स हैं उसके थ्रू लेके गया, ब्रेन में प्रोसेस हुआ और हमने अकॉर्डिंगली एक्शन लिया। ओके, या हम उस चीज़ को समझ गए। सिमिलरली जब हमें सुनाई देता है तो हमारे वहीं से जो हमारी जो नर्व्स हैं जो हमारे कान में लगी हुई हैं, वो उस सेंसरी सेंसेशन को लेके हमारे दिमाग में जाती है। तो जो भी सेंसरी रिसेप्शंस होती हैं वो हमारे अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स उस सेंसरी रिसेप्शन को रिसीव करते हैं और हमारे ब्रेन में वो सेंसरी जो रिसेप्शंस हैं उनका प्रोसेसिंग होता है। हमारा ब्रेन क्या है, कंप्यूटर की तरह काम करता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर हमें समझ में आता है कि हमें इस तरीके का एक्शन लेना है या हमें इस इन्फॉर्मेशन का ये करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है हमें उस पर एक्शन लेना है, कुछ इन्फॉर्मेशन का हमें कुछ नहीं करना, हम चुपचाप सुन रहे हैं। और जैसे कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो बहुत सारे तो उस पर एक्शन लेंगे, कुछ नोट करेंगे या समझेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, सीधा देखो, ओके ठीक है, समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो सुनो या फिर स्किप कर दो और आगे बढ़ो। तो वो डिपेंड करता है कि आपका दिमाग उस पर्टिकुलर सेंसेशन को किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। ओके, तो ये हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स में क्या है, सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जो होंगे उसमें रिसेप्टर्स है जो क्या करेंगे, रिसेप्टर्स इनेबल अस टू डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड सेंड एप्रोप्रिएट सिग्नल टू सीएनएस। अल्टीमेटली सेंसरी ऑर्गन क्या कर रहे हैं, जो भी सेंसरी ऑर्गन है, अगर ये एक ह्यूमन बॉडी है, उसके जैसे मान लीजिए ये हाथ है, तो जो भी सेंसरी ऑर्गन है अल्टीमेटली ब्रेन तक पहुंचाएंगे। ब्रेन क्या है, सीएनएस का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर दो चीजें आती थी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहा है। तो अल्टीमेटली सेंसरी फाइबर्स या सेंसरी नर्व्स का काम क्या है, कोई भी सेंसेशन जो है उसको ब्रेन तक पहुंचा देंगे। ओके, अब ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन के अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग हो रहा है। व्हाट ब्रेन इज डूइंग, प्रोसेस कर रहा है और एनालिसिस कर रहा है। सिग्नल्स का क्या होगा, देन सेंड टू डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ब्रेन। अभी हमने एक चार्ट पढ़ा था जिसके अंदर अलग अलग जो इंफॉर्मेशन है वो जाती है। हमने इस चार्ट को पढ़ा था, हमने देखा था कि अगर मान लीजिए टच सेंसेशन फील हो रहा है तो कहाँ फील होगा हमें, इस हिस्से में, इस हिस्से, ये वाला हिस्सा प्रोसेस करेगा उसको और फिर वो एप्रोप्रिएट उसकी प्रोसेसिंग के बाद एक्शन लेगा। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जो भी सेंसेशन होंगी वो हमें अलग अलग जगह पर फील होती है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि सीएनएस जो होगा उस तक वो सेंसरी ऑर्गन जो है, वो जो सेंस है, वो सेंसरी नर्व्स जो है उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। वो क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा और फिर उसको प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा। जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं न्यूमरस सेंस सेल्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड एसोसिएटेड एसेसरी स्ट्रक्चर। अब जैसे कि एक रिसेप्टर कहीं पर लगा हुआ है, उसने एक लेके जाके इंफॉर्मेशन लिया और उसने प्रोसेस कर दिया, लेकिन हमारे कुछ जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जैसे हमारी आँखें, जैसे कि हमारे कान, वो एक कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर्स उसमें लगे हुए हैं। वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ में देखते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, मतलब लेके जाते हैं दिमाग तक। तो अब हम बात करेंगे ऐसे ही एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ आई। आई के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन क्लास 9। आज जो इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम थोड़ी सी और डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द आई के बारे में पढ़ेंगे। आई, अब वैसे तो अब हम सारे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ सकते हैं, बट मैंने उसमें से सिर्फ आई को पिक कर रही हूँ। ईयर की फंक्शनिंग के बारे में हम छोटी क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं, आई की फंक्शनिंग के बारे में भी पढ़ा था, बट आज जो पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल और कुछ और डायग्राम्स मैंने ऐड किए हैं जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। सो आई, अगर आप आई के बारे में जानते हैं तो आई जो है हमारा कहाँ पे है, आई ऑर्गन ऑफ द साइट है एंड पेयर ऑफ आईज इन द ह्यूमन। हमारे पास दो आंखें होती हैं। पोजीशन क्या है, पोजीशन आप जानते हैं, हमारी स्कल के बीच में दो
कैविटीज़ हैं जिसके अंदर जो है हमारी आंखें, जिनको ऑर्बिट कहा जाता है। आईज जिस कैविटी में रहती है उसको ऑर्बिट कहा जाता है। ब्रेन जिस कैविटी में रहता है उसे क्या कहते हैं? ब्रेन अगर किसी कैविटी के अंदर रहता है तो उस कैविटी का क्या नाम है? उसका नाम है क्रेनियम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, पॉसिबल क्वेश्चन। क्रेनियम जिसके अंदर ब्रेन रहता है, ऑर्बिट जिसके अंदर आइज रहते हैं। ओके, अच्छा ये याद करो जल्दी से, हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था हिप बोन जो होता है उसके अंदर एक डिप्रेशन होता है जिसके अंदर फीमर जाके अटैच होती है, उसे क्या कहते थे? और सेम शोल्डर जो होता था उसके अंदर भी एक डिप्रेशन होता था, उसके अंदर कौन होती थी? ह्यूमरस जाके अटैच होती थी, इसके अंदर फीमर अटैच होती थी। इसका क्या क्या नाम था? याद करो, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, मैंने आपको अच्छे से लर्न करने को भी कहा था। ओके, जब आप कुछ भी चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, यू जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो। पहले वाले में क्या पढ़ते आए थे उससे साथ कंपेयर करते रहा करो। कंपेयर करते रहोगे तो उससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और कंपेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर रहे हो, जब आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो? जिस टाइम पे भी आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आता है तो आप जाकर पीछे, अगर आपको याद नहीं है तो याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, वो रिवाइज हो जाएगा उसी वक्त। अगर बाई चांस याद नहीं आ रहा है तो आप पीछे वाले चैप्टर पे जाओ, उसका PDF खोलो और उसमें जाके ज़रूर चेक करो कि उसे क्या कह रहे थे हम। ओके, तो अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द आई की। अगर हम आई को देखते हैं, आई का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आई जो है अडल्ट ह्यूमन आई इज नियरली स्फेरिकल होती है इन स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। अब आँख के अंदर जो है आपको 3 लेयर्स मिलेंगी। पहली होगी सबसे आउटर लेयर, आउटर मोस्ट, मिडल एंड इनर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसके अंदर स्क्लेरा एंड कॉर्निया आता है। ओके, सबसे पहले ये समझने से पहले वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ आई। आँख का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इस डायग्राम से देखेंगे हम, ठीक है। ये आप सबसे पहले देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आँख का स्ट्रक्चर। एक बार आप लर्न कर लोगे ना, उसको बस आपको रिवाइज करना है। रोज रोज अपने आप को शीशे में देखते हो ना, जिस वक्त आप अपने आप खुद को शीशे में देख रहे होते हो उसी टाइम आप देख लो कि ओके आपको अपनी आइज के अंदर क्या क्या दिख रहा है। तो अब ये देखिए, जो सबसे पहले आपको जो ये वाइट पोर्शन नजर आ रहा है, दिस वाइट पोर्शन, ये जो आपको वाइट पोर्शन नजर आ रहा है ये क्या है? इस वाइट पोर्शन को कहते हैं स्क्लेरा। ये सबसे बाहर जो हमें वाइट पोर्शन। अब ये देखिए, ये एनाटॉमिकली डायग्राम दिखाया गया, तो मतलब स्क्लेरा जो है उसने पूरी की पूरी जो आंख है उसको पूरे को कवर किया हुआ है। तो ये क्या हो गई? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसके अंदर क्या क्या आ गया? इसके अंदर स्क्लेरा आ गया और क्या आया? कॉर्निया। 2 पार्ट्स आ गए। सबसे आउटर मोस्ट लेयर के अंदर क्या क्या आ गया? स्क्लेरा एंड कॉर्निया। स्क्लेरा, कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया वो पोर्शन है जो आगे आपको दिखाई दे रहा है, जो लेंस के जो आपकी आयरिस के ऊपर है उसको हमने कॉर्निया बोल दिया। तो सबसे पहले आप समझो, जो वाइट कलर का जो लेयर है उसके अंदर वो क्या है? वो स्क्लेरा है पूरा का पूरा। दिस इज स्क्लेरा। ये देखिए, ये पूरा का पूरा वाइट वाला जो होता है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। और इसी के जो आगे वाला पोर्शन होता है जो आपकी आयरिस के ऊपर होता है उसे हम बोल देते हैं कॉर्निया। तो 2 लेयर्स देख लिए हमने, 2 पार्ट्स देख लिए। स्क्लेरा, एक्चुअली कॉर्निया जो है वो स्क्लेरा का ही पार्ट है, वो एक अलग से कुछ नहीं है, वो स्क्लेरा के का ही एक पोर्शन है जिसको हमने बात कर रहे हैं। तो स्क्लेरा एंड कॉर्निया 2 पोर्शंस हो गए। फिर हम देखेंगे उसके बाद, आप ये देखिए, जो ये ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे पहले दिखेगा, अलग अलग होता है सबका। किसी का डार्क ब्राउन कलर का है, किसी का ब्लू कलर का है, किसी का लाइट ब्राउन कलर का है, किसी का ब्लैक कलर का है। तो ये जो आप अपनी आंख में देखेंगे, पहले एक ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा, थोड़ा लाइट कलर वाला, ब्लैक जो सर्कल दिखाई देगा, अलग अलग कलर का हो सकता है। उसे हमने क्या कह दिया? उसे हमने कह दिया आइरिस। दिस इज आइरिस। ठीक है, ये आइरिस का कलर अलग अलग हो सकता है, इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं तो अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। फिर जो सबसे अंदर वाला जो डार्क ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं प्यूपिल। और इसके अंदर देखिए कहाँ है प्यूपिल? ये अंदर। सबसे बाहर क्या था? ये पूरा स्क्लेरा था और ये वाला जो पोर्शन था इसे कॉर्निया हमने कह दिया। इसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, फिर हमें दिखाई देता है ब्लैक कलर का एक, इस पूरे को हम कहते हैं आइरिस। और आइरिस के अंदर जो छोटा सा ब्लैक कलर का दिखाई देता है उसे हम कहते हैं प्यूपिल। तो इतना आप पहले समझ लीजिए कौन से स्ट्रक्चर को कहते क्या है। सबसे बाहर वाले को स्क्लेरा कहते हैं, तो स्क्लेरा, और जो आइरिस के ऊपर है उसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो स्क्लेरा का ही पार्ट है। फिर अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है जो ब्लैक कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज आइरिस। ये जो सबसे अंदर वाला ब्लैक है ये प्यूपिल, दिस इज स्क्लेरा। तो ये सबसे बाहर स्क्लेरा, फिर आइरिस, फिर प्यूपिल। इतना आपको याद रहेगा, स्क्लेरा, आइरिस,
प्यूपिल। और ये जो पोर्शन है इसके ऊपर एक होता है स्क्लेरा का पोर्शन, उसे कहते हैं कॉर्निया, वो उसे कहते हैं कॉर्निया पूरे को। नाउ अभी हमने क्या पढ़ा था, इस स्लाइड पे आ जाते हैं। जो आउटर मोस्ट जो लेयर है उसके अंदर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर के अंदर है दो चीजें, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। मिडल लेयर के अंदर क्या है, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। मिडल लेयर में देखो पहली वाली एक लेयर फर्स्ट नंबर लेयर होगी, फर्स्ट नंबर, फिर अंदर एक लेयर आएगी सेकेंड नंबर, फिर अंदर एक आएगी थर्ड लेयर। तो तीन तरीके से लेयर हैं, फर्स्ट कवर, सेकेंड कवर, थर्ड कवर। तो फर्स्ट कवर में क्या है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया है, सेकेंड कवर में कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और सबसे इंपॉर्टेंट आइरिस, थर्ड के अंदर है सबसे इंपॉर्टेंट रेटिना। ठीक है, तो तीन लेयर्स में हो गई बात। इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप आंख को अपनी देखते हैं तो दिस इज स्क्लेरा, दिस इज आइरिस एंड दिस इज प्यूपिल। और इसके ऊपर जो स्क्लेरा का पार्ट रहेगा उसे हम कहेंगे, ये वाले को पूरे को, कॉर्निया। तो ये है जो कॉर्निया है और जो आइरिस है, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड है जिसको हमने बोला है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर ये वाला फ्लूइड है, ये वाले को हमने एक्वस ह्यूमर बोल दिया। ये प्यूपिल है, उसके अंदर ये लेंस लगा हुआ है आँख का। तो ये जो प्यूपिल है यहाँ पे देखिए ये मसल्स के साथ अटैच रहता है, ये वाली सिलियरी बॉडी एंड मसल्स। ये देखो ये सारी मसल्स हैं। ये मसल्स क्या कर रही हैं, ये सारी मसल्स जो है प्यूपिल का साइज को रेगुलेट करती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा धूप में से एकदम से अंधेरे में आते हो तो आपकी आंखें, धूप में जाते हो तो वो एकदम सिकुड़ जाती हैं क्योंकि कम लाइट में ही आपका काम बन जाएगा। अंधेरे में जाओगे तो ये बड़ी हो जाएगी। आपकी जो ये प्यूपिल है इसका साइज जो है चेंज होता रहता है, बहुत बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बड़ी कब होगी, ऑब्वियसली ये एक तरीके से ढक्कन है, उस ढक्कन से लाइट आ रही है, कैमरे की तरह समझ लो, इस ढक्कन से लाइट आ रही है। अंधेरा होगा तो ये ज़्यादा ढक्कन बड़ा खुल जाएगा ताकि लेंस पर ज़्यादा लाइट आ सके और यही वाली लाइट जो है प्रोसेस होके रेटिना पर इमेज बनाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ज़्यादा लाइट है तो वो अपना साइज छोटा कर लेगा ताकि कम रोशनी आँख के अंदर आए। अगर कम है, अंधेरा हो रहा है, तो वो बड़ा हो जाएगा, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा ताकि ज़्यादा रोशनी लेंस तक आ सके। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब जो आउटर मोस्ट लेयर है विच इज स्क्लेरा, उसके अंदर क्या होता है, जो स्क्लेरा है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो स्क्लेरा है, ये ओपेक होती है। ठीक है, ओपेक होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक आउटर मोस्ट कवरिंग है। इसके अंदर क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट मेंटेन्स द शेप ऑफ आई बॉल। एक तो शेप को मेंटेन करता है, दूसरा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। शेप को मेंटेन करना एंड प्रोटेक्शन, ये दो फंक्शन है। ऑल इनर लेयर्स ऑफ द आई, जितनी भी आंख की अंदर वाली लेयर्स है उसको स्क्लेरा जो है सबसे बाहर वाली लेयर्स जो कि कैसी है, ओपेक है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है। कॉर्निया क्या हो गया, मैं आपको बार बार बता रही थी, जो कॉर्निया है वो उसी का ही पार्ट है स्क्लेरा का। इज अ थिन ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। जो फ्रंट पार्ट है स्क्लेरा का उसको हमने कॉर्निया कह दिया। विच लैक्स ब्लड वेसल्स बट इज रिच इन नर्व एंडिंग्स। तो जो ये कॉर्निया होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसके अंदर सिर्फ नर्व सप्लाई होती है। मतलब सेंसेशंस जाएंगी कॉर्निया से, लेकिन उसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। हम सबसे आउटर मोस्ट लेयर की बात कर रहे हैं जिसके अंदर स्क्लेरा एंड कॉर्निया आ रहा है। स्क्लेरा हमें वाइट वाइट पोर्शन जो आंख का दिखाई देता है, इसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसके अंदर सिर्फ नर्व सप्लाई होती है। इसका काम क्या होता है, आंख की शेप को मेंटेन रखना और उसको प्रोटेक्शन देना। राइट, फिर आ गए हम मिडल लेयर में। तो मिडल लेयर में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो कोरॉइड लेयर पढ़ी थी हमने, एक क्या पढ़ी थी, सबसे पहली लेयर को पढ़ा था हमने कोरॉइड लेयर, और फिर हमने पढ़ा था आइरिस पढ़ा था। तो कोरॉइड क्या होती है, ये पिगमेंटेड लेयर है, पिगमेंटेड लेयर है। मैंने आपको बताया आइरिस वाले पोर्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो कोरॉइड के अंदर क्या होता है, पिगमेंटेड लेयर है, ये ब्लूइश कलर की भी हो सकती है, प्रेजेंट बीनीथ द स्क्लेरा, इट कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई किस लिए है, क्योंकि इसको रेटिना जो है, अंदर वाली जो और लेयर है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। कोरॉइड लेयर जो होती है थिन होती है, posterior 2/3 of the eyeball, but it becomes thick in the anterior part of the ciliary body. Eyeball contain a transparent crystalline structure called lens. Ciliary body hold the lens in position, and stretching and relaxation of the ciliary body changes the focal length of the lens for accommodation. देखो ये मैंने पूरा रीड क्यों किया, इसमें देखो जो ये सिलियरी बॉडीज होती हैं, ये देखो ये जो सिलियरी बॉडी है एंड मसल्स, ये जो सिलियरी बॉडी है यहाँ पे लगी हुई है, ये लेंस का साइज को कंट्रोल कर रही है। और क्या बताया था हमने यहाँ पर, इसके अंदर कौन सा पोर्शन है, आइरिस, आइरिस और ये सिलियरी बॉडी।
तो ये जो आइरिस है और ये जो सिलियरी बॉडी जिसके अंदर जो मसल्स लगी हुई हैं, ये क्या कर रही हैं, लेंस के साइज को कंट्रोल कर रही है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। कोरॉइड क्या है, पिगमेंटेड लेयर है। फिर हम बात कर रहे हैं आइरिस, फॉर्म अ पिगमेंटेड सर्कल ऑफ मस्कुलर डायफ्राम है ये, attached to the ciliary body in front of lens. Its pigment gives eyes its color. The movement of muscle fibers control the size of pupil. ये जो मसल्स का जो मूवमेंट होता है किसका साइज कंट्रोल करता है अल्टीमेटली, आइरिस के बाहर जो मसल्स होती है वो करती है प्यूपिल का साइज कंट्रोल। ये देखिए, आप अगर इसको देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मसल्स लगी होती हैं, आइरिस के यहाँ पे बाहर मसल्स लगी होती हैं जो कि प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करती हैं ताकि प्रॉपर लाइट अंदर जा सके आँख में। अगर ज़्यादा है तो छोटा कर देंगी, कम है लाइट तो बड़ा कर देंगी साइज़ को। और क्या होता है इसके अंदर, आइरिस के अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो कि आइरिस को अलग अलग कलर देते हैं। ब्राउन कलर की हो सकती हैं, नीली आंखें हो सकती हैं, किसी की ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, किसी की डार्क ब्लैक आइज़ हो सकती है, तो वो अलग अलग उसको शेड देती है और लेंस की शेप को चेंज भी करती है मसल्स जो हैं, सिलियरी बॉडी की मसल्स। तो ये जो थी ये मिडल लेयर पढ़ रहे थे जिसके अंदर कोरॉइड था जिसमें पिगमेंट्स थे, इसके अंदर जो थी सिलियरी मसल्स थी और इसके अंदर क्या था, आइरिस था। तो आइरिस जो है, आइरिस अलग अलग कलर प्रोवाइड करती है आँख को। तो ये मिडल लेयर थी। अब हम बढ़ेंगे अंदर वाली लेयर। ओके, अभी मिडल लेयर में हम प्यूपिल की बात भी कर रहे थे। तो प्यूपिल क्या है, प्यूपिल जो है, प्यूपिल इज द अपर्चर सराउंडेड बाय आइरिस, ये हम बात कर चुके हैं। ये एक अपर्चर है, मतलब खुल सकता है, बंद हो सकता है, जो कि इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स, सर्कुलर मसल्स एंड रेडियल मसल्स। तो इसके अंदर 2 तरीके की मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स भी होती हैं और रेडियल मसल्स भी होती हैं। तो इन मसल्स की मदद से क्या होता है, इसका साइज बदल सकता है। अगर सिंपैथेटिक, अच्छा हमने पीएनएस के बारे में पढ़ा था ना, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पीएनएस का पार्ट था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके 2 पार्ट थे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिलती है तो क्या होता है, रेडियल जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन मिलती है तो causes the circular muscles to contract and pupil constrict। अगर जब ये जो सिंपैथेटिक होता है तो रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और प्यूपिल डायलेट होती है। तो मतलब इसको ओके, बस आपको इतना समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा रटेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक को समझने के लिए आपको बहुत सारे मुझे मतलब लेक्चर्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको इनका डिफरेंस समझ में आएगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है फर्दर 2 तरीके से काम करता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक के कुछ अलग रोल्स होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक के कुछ अलग रोल्स होते हैं। तो आपको जो याद रखना है, हम पढ़ रहे थे मिडल लेयर ऑफ आई। तो मिडल लेयर ऑफ आई में क्या क्या आ रहा था, आइरिस आ रहा था, प्यूपिल आ रहा था, सिलियरी मसल्स आ रही थी और कोरॉइड जो पिगमेंटेड लेयर आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें मिलके बनाती थी मिडल लेयर। फिर हम बात कर रहे थे आँख की अंदर वाली लेयर। ओके, हम क्या बात कर रहे थे, ये देखिए, सबसे बाहर वाली लेयर थी, हमने पढ़ी थी पहले, दिस इज सबसे आउटर लेयर जिसमें स्क्लेरा एंड कॉर्निया पढ़ा था, नंबर 1। फिर हमने पढ़ा था आइरिस एंड प्यूपिल एंड ये मसल्स। देखिए जो ये जो आइरिस और प्यूपिल जो है ये मिडल लेयर बना रही है 2nd नंबर की। फिर हम 3rd लेयर की बात तरफ बढ़ रहे हैं, जो क्या है, वो रेटिना है, रेटिना वाली लेयर। देखो 3rd नंबर, देखो ये 1st लेयर है, ये 2nd लेयर है। 2nd लेयर में क्या आ गया, कोरॉइड, जिसके अंदर ब्लड सप्लाई है, कोरॉइड लेयर आ गई ना। देखिए इसमें पूरी में ब्लड सप्लाई और साथ में इसमें क्या है, आइरिस है और प्यूपिल है। तो ये 2nd और ये 3rd लेयर की तरफ, सबसे अंदर वाली लेयर की तरफ आ गई। ये क्या है, ये रेटिना है। रेटिना के ऊपर क्या बनती है, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, जो भी आँख में से यहाँ से लाइट गई, ये सारी लेयर। तो ये वाली आँख का ये वाला पोर्शन तो हड्डी के अंदर फिक्स है ना, देखो आपको तो सिर्फ इतना पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो आप, तो बाकी का सारा जो पोर्शन है, आँख इतनी बड़ी है आपके, आईज के सॉकेट के अंदर आँख बहुत बड़ी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से लाइट जाती है, लाइट कहाँ से एंटर कर रही है, इधर से एंटर करती है लाइट, लेंस उसको प्रोसेस करता है और फिर इमेज कहाँ पे बनती है, यहाँ पर इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, और हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो हम सबसे इनर लेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। इनर लेयर जो है रेटिना, इसके अंदर क्या है, रेटिना एंड इट कंटेन्स 3 लेयर्स ऑफ सेल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। गैंग्लियन सेल्स होती हैं, बाइपोलर सेल्स होती हैं, फोटोरिसेप्टर सेल्स होती हैं। तो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए फोटोरिसेप्टर सेल्स होती है, रॉड्स एंड कोन्स। तो जो फोटोरिसेप्टर सेल्स होती हैं, जिसको विजुअल सेल्स भी कहते हैं हम, 2 तरीके की हो सकती है, रॉड्स जो कि नाइट विजन में काम आती हैं, कोन्स जो कि डे विजन में काम आती हैं, डे विजन में। बोथ ऑफ दीज सेल्स कंटेन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स कॉल्ड फोटोपिगमेंट्स।
अच्छा, इसमें फोटो पिगमेंट्स होते हैं और प्लांट्स में कैसे होते हैं? प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है, उसका क्या नाम है? और आरबीसीज में भी एक पिगमेंट होता है, उसका क्या नाम है? रिवाइज है, ये रिविजन है। ओके, दिमाग पे अपना जोर डालिए, आप सब कुछ जानते हैं। ओके, तो जो ट्वाइलाइट है, ट्वाइलाइट विजन जो है इज द फंक्शन ऑफ रॉड्स। मतलब ट्वाइलाइट विजन का क्या मतलब है? मतलब जब थोड़ी मध्यम रोशनी होती है, एकदम एब्सोल्यूट डार्क में तो हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन जब मध्यम रोशनी हो रही है तो क्या हो रहा है, रॉड्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं शाम में। द सेल्स कंटेन अ पर्पल रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन। रॉड्स का नाम क्यों है रॉड्स? क्योंकि उसके अंदर रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट होता है, प्रोटीन नहीं होता है पिगमेंट। तो रोडोप्सिन नाम का जो पिगमेंट है उसकी वजह से रॉड्स को रॉड्स कहा जाता है। और वो कौन से विजन में काम आती थी? वो नाइट विजन में काम आती थी, मतलब ट्वाइलाइट, जब शाम हो रही है उस टाइम पे। विच कंटेन्स अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। डे लाइट जो होती है उसके अंदर फोटोपिक विजन जो है उसके अंदर कौन काम करती है? उसके अंदर कोन्स काम करती हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स, अलग अलग तरीके की कोन्स हो सकती हैं। उन सब का जो ग्रीन, ब्लू और रेड कलर के जो हमारे को कलर्स हैं उसको देखने में मदद करती हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको ग्रीन कलर सही से दिखाई नहीं देता है, रेड और ग्रीन में उनको डिफरेंस नहीं पता चलता। तो इसका मतलब उनके जो कोन्स थे, जो कोन सेल्स थी जो उनकी, वो डिफेक्टिव है। रेड और ग्रीन कलर देखने वाली जो कोन सेल है वो डिफेक्टिव है। रेड, ग्रीन और ब्लू ये बेसिक कलर्स हैं, तो उसमें से रेड और ग्रीन देखने वाली जो उनकी कोन्स हैं वो डिफेक्टिव है। इस वजह से उनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। रेड और ग्रीन में उनको डिफरेंस समझ में नहीं आता है। The sensation of different colors are produced by various combination of these cones and photopigments. तो हम जो चीज़ें कलर्स देख पाते हैं वो इनके कोन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन के वजह से देख पाते हैं उन कलर्स को ठीक ठीक से। तो ये जो थी हमारी इनर मोस्ट लेयर थी। तो अब तक हमने आइज की 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा, सबसे आउटर लेयर के बारे में, फिर मिडल लेयर के बारे में और इनर लेयर के बारे में। आउटर लेयर में क्या था? स्क्लेरा आता था एंड क्या होता था? कॉर्निया, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। सेकेंड लेयर में क्या आता था? सेकेंड लेयर में आता था कोरॉइड, जिसके अंदर ब्लड सप्लाई होती थी। जो ये कोरॉइड लेयर है, देखो सारी तरफ ये ब्लड सप्लाई वाली लेयर है, और इसके अंदर ये आइरिस आता था और प्यूपिल आता था। ये हमारी सेकेंड लेयर थी। थर्ड लेयर जो थी सबसे अंदर वाली लेयर, ये वाली लेयर, जिसमें आती थी रेटिना। रेटिना के ऊपर इमेजेस बनती हैं। सो दिस इज इट। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिक नर्व की। तो ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ऑप्टिक नर्व जिससे हम, ऑप्टिक नर्व आर कनेक्टेड विद द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व वो नर्व है जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, आईज के थ्रू जा रही है, जिससे कि हम देख पा रहे हैं। तो ये जो नर्व है ये जहाँ से लीव करती है आई को, जहाँ से लीव करती है आई एंड रेटिनल ब्लड वेसल एंटर एट अ पॉइंट मीडियल टू स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर फ्लोर ऑफ आई बॉल। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये समझ लीजिए आप। ये जहाँ पे जो ये नर्व है, ऑप्टिक नर्व, जहाँ से अटैच होती है रेटिना के साथ, उस स्पॉट पे कोई भी कोन्स और रॉड्स नहीं होते, क्योंकि छोटा सा पॉइंट बनाते हैं, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। कौन सा होता है हम देख लेते हैं एक बार। देखो ये वाला है ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे देखो ये ऑप्टिक नर्व है ना, ये ऑप्टिक है नर्व, ये ऑप्टिक नर्व यहाँ पे अटैच हो रही है। तो ये छोटू सा जो पॉइंट है, एकदम छोटा सा, ये जो है इतना छोटा सा पॉइंट जो है, ये एक ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट। तो ये ब्लाइंड स्पॉट बना देती है। तो ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे होता है? आई में, रेटिना पर एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है। वो किस वजह से बनता है? ऑप्टिक नर्व वहाँ पे अटैच होती है रेटिना से आके, आई बॉल से आके अटैच हो रही है, तो उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कह रहे हैं। तो इस जगह पर क्यों इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है? कोई भी कॉन्स और कोई भी रॉड्स यहाँ पे नहीं होती हैं, तो बेसिकली इस स्पॉट से हम देख नहीं सकते, ना दिन में ना रात में। फिर एक और स्ट्रक्चर है मैकुला ल्यूटिया एंड फोविया सेंट्रालिस। ये वो पॉइंट है सबसे पोस्टीरियर पोर्शन में आई बॉल के, जहाँ पे जिस एक येलो स्पॉट बन जाता है, जिसे मैकुला ल्यूटिया कहते हैं, विच हैज़ इट्स मिडल शैलो डिप्रेशन द फोविया सेंट्रालिस। इस जगह पे होता क्या है? इस जगह के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉर्न सेल्स होते हैं, डेंसली बहुत ज़्यादा कॉर्न सेल्स होते हैं। तो ये वो पॉइंट है वेयर द विजुअल एक्टिविटी इज़ द ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पे दिखाई देता है। ये देखिए इस डायग्राम में देख लेते हैं, ये होता है फोविया सेंट्रालिस। ये मैकुला ल्यूटिया है, इसके अंदर ये जो डिप्रेशन है इसे फोविया सेंट्रालिस कहते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉर्न्स होते हैं, जिससे कि हमारे देखने की जो एक्टिविटी है बिल्कुल बढ़ जाती है। तो ये हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल होते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? ब्लाइंड स्पॉट पढ़ा। ये हम आईज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर कंटेंट होते हैं आई के अंदर दो, एक्वस ह्यूमर होता है और विट्रस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर कहाँ पे है? स्पेस बिटवीन कॉर्निया के और लेंस के बीच में जो
भरा हुआ है फ्लूइड, उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और विट्रस ह्यूमर कौन सा है? जो लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। देख लीजिए डायग्राम में, ये देखिए एक्वस ह्यूमर कहाँ है? एक्वस ह्यूमर है, ये वाला एक्वस ह्यूमर है, कॉर्निया, और ये जो आइरिस है ये लेंस है, इसके बीच में जो है ये वाला है, दिस इज एक्वस ह्यूमर। देखो ये रहा। और विट्रस ह्यूमर कौन सा है? लेंस है ये, और ये रेटिना है, इसके बीच में जो यहाँ पे भरा हुआ है दैट इज विट्रस ह्यूमर। इनका काम क्या क्या होता है? एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर जो होता है, एक तो इसके अंदर मॉइस्चर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है? वेरी थिन वाटरी फ्लूइड, और ये ट्रांसपेरेंट जेल की तरह होता है। तो ये इसको शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड करता ही है। तो एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर कहाँ कहाँ पे होता है ये आप जान गए। फोविया सेंट्रालिस क्या है ये आपको पता हो गया, मैक्यूला ल्यूटिया एंड फोविया सेंट्रालिस। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है ये आप समझ गए। आप ये समझ गए इनर लेयर में रेटिना जो होता है किस तरीके से अलग है। मिडल लेयर के अंदर कोरॉइड होती है लेयर, इसके अंदर सिलेरी बॉडी होती है, आइरिस होती है। आप स्क्लेरा और कॉर्निया के बीच में डिफरेंस समझ गए, आप आइरिस के बीच में डिफरेंस समझ गए, प्यूपिल क्या होती है ये आप समझ गए, सिलेरी मसल्स कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ें आप आई के स्ट्रक्चर में समझ गए हैं। कंटेंट्स भी हमने समझ लिया। तो मैकेनिज्म क्या होता है आई, जब हमें दिखाई कैसे देता है? तो जब भी ह्यूमन आए, इन ह्यूमन आई द विजन इज कॉल्ड बाइनोकुलर विजन होता है हमारा। सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी होगी, मतलब हम दोनों आंखों से देखते हैं, साथ में फोकस करके दो आंखों से देखते हैं। तो रेटिना क्या करता है? रिसीव करता है लाइट रेज, इनविजिबल वेवलेंथ, एंड थ्रू द कॉर्निया लेंस जनरेट्स द इम्पल्स इन रॉड्स एंड कोन्स। तो जैसे आईज के जो लेंस के थ्रू जो है लाइट जाती है और इम्पल्स जनरेट होता है, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है। जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स हैं, फोटो पिगमेंट्स इन ह्यूमन आइज आर कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल। देखो ऑप्सिन और रेटिनल नाम के फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं, ऑप्सिन एंड रेटिनल, ये भी आपको पता होना चाहिए, रेटिनल एंड ऑप्सिन। तो ये भी आप दोनों नाम भी याद रखिए, ठीक है। ऑप्सिन रिजल्टिंग इन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द received light induces the dissociation of retinal from opsin, resulting in changes the structure of opsin. This causes changes in the permeability of membrane. Okay, cut this portion. तो अभी तक आप समझ गए कि रेटिना जो होता है लाइट रिसीव करता है और इमेज बनती है, लेंस जो है वो लाइट रिसीव करता है और इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। तो ये सारा आप इस स्लाइड से पढ़ सकते हैं, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा इस स्लाइड को। और जो भी इम्पल्स जाता है अल्टीमेटली वो प्रोसेस कहाँ होता है? वो हमारे ब्रेन के लेवल पे प्रोसेस होता है। तो ये जो था आई का स्ट्रक्चर, इसमें से ये सारी चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, इसलिए डिस्कस करनी थी क्योंकि इसमें से सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ मैंने क्वेश्चंस देखे हैं आपके अलग अलग एग्जाम में, इसलिए मैंने आई का स्ट्रक्चर जो है इतना डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ कॉमन डिजीजेज होती हैं जो आँख से एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि कैटरैक्ट, जैसे कि मायोपिया, जैसे हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हम क्लास 9 में और 10 में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप उस चैप्टर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे हम शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। उस बार मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, फिजिक्स वाले चैप्टर में भी, लेंस वाला चैप्टर में भी। कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट जो होता है एक डिजीज़ है आई की, जिसमें मोस्टली जो ओल्ड हैं उनको होती है ये। इसमें क्या हो जाता है, जो लेंस होता है वो हमारा ओपेक हो जाता है। लेंस को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए क्योंकि उसको लाइट को पास करना है। अब लेंस उसके केस में क्या हो जाता है? ओपेक हो जाता है ड्यू टू डिजीज और एजिंग। इट लीड्स टू ब्लाइंडनेस। अगर लेंस ओपेक हो जाएगा तो वो लाइट को अंदर नहीं आने देगा, इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। इट कैन बी करेक्टेड बाय वेयरिंग सूटेबल ग्लासेस और बाय रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव लेंस। या तो डिफेक्टिव लेंस को चेंज कर दिया जाए या सूटेबल ग्लासेस पहने जाएं, तो कैटरैक्ट को ठीक किया जा सकता है। मायोपिया होता है, इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, जिसमें कि पास की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दूर की नहीं दिखाई दे रही। तो इट अकर्स ड्यू टू कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस और लॉन्गर आई बॉल, विच रिजल्ट इन इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बीइंग फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, जिसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं? कॉन्केव लेंस से। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस, इसमें क्या होता है? इमेज ऑफ अ नियरर ऑब्जेक्ट बिकम ब्लर्ड, मतलब फार साइटेडनेस लॉन्ग साइटेडनेस है तो दूर के ऑब्जेक्ट तो सही दिखाई देंगे लेकिन पास वाले नहीं दिखाई देंगे, जो लेंस है उसके बियॉन्ड बन जाएगी इमेज। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है।
कैसे और क्यों ये होता है ये हम जब हम लेंस के बारे में पढ़ रहे थे क्लास 9-10 में, तब हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से पढ़ना। प्रेस बायोपिया क्या होता है, 40 की एज के बाद हमें नजर आता है। इसमें होता क्या है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आई बॉल। आई बॉल की खुद की इलास्टिसिटी होती है, वो लूज हो जाती है। तो नियर ऑब्जेक्ट्स रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स आर नॉट करेक्टली विजिबल, इट कैन बी करेक्टेड बाय बाइफोकल लेंस। तो जो आई बॉल को बड़ा होना है और कॉन्ट्रैक्ट होना है साइज में, वो वाली कैपेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसको हम एक कॉम्प्लेक्स लेंस जो बाइफोकल लेंस है उसको देख के हम ठीक कर सकते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर। ये जो चैप्टर था इसमें हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन न्यूरल सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अगर मैं बात करती हूँ तो क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से जो क्वेश्चन आते थे फैक्ट्स भी आते हैं और कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आई बॉल के स्ट्रक्चर को हमने आज की क्लास में डिटेल में पढ़ा और इस पूरे चैप्टर में हमने CNS PNS को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। ब्रेन के स्ट्रक्चर को, ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड है, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये सब हमने पढ़ा। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ऑल्दो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर था, लेकिन हमने इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ में पढ़ा है, तो इतना कॉम्प्लेक्स आपके लिए बचेगा नहीं, आपको समझ में आ चुका होगा। एंड आई होप एंड आई विश दैट आप इस चैप्टर से जुड़े सभी सवालों को करेक्ट कर पाएंगे एग्जाम में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।